नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना ख्याल रख रहे हो। ओके, तो आज मैं एक अलग ही टॉपिक के ऊपर बात करूँगी, जो है डार्क सोल नाइट की एनर्जी। क्योंकि कुछ न्यू अवेकनिंग सोल्स है जो मुझे डिवाइन के द्वारा मैसेज मिली है कि जो कुछ न्यू अवेकनिंग सोल्स है जिनकी नई नई अवेकनिंग हो रही है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है और क्यों इतनी ट्रिगरिंग है उनके लाइफ में, या क्यों इतनी परेशानियां हैं। तो इसके वजह से मैं ये डार्क सोल नाइट की एनर्जी को लेके आई हूँ, बिकॉज़ हर किसी के लिए जानना ज़रूरी होता है। ख़ास करके हमें ये कन्फ्यूज़न्स होती हैं कि डार्क सोल नाइट की एनर्जी लाइफ में एक बार ही आती है, मतलब जब हमारी अवेकनिंग होती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न्स होती है कि डार्क सोल नाइट की जो एनर्जी होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल्स की जो एनर्जी होती है, वो हमारे लाइफ में एक बार ही आती है। ठीक है, जब हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए अवेकनिंग होती है, या फिर जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अवेकनिंग शुरू होती है। बट ये सबसे बड़ी जो है मिथ्या है। ओके, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी हमारे लाइफ में बहुतों बार आती हैं, और कब कब और किस सिचुएशंस में आती है, इसी कन्फ्यूज़न को आज मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, तो जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है, जो अपनी जर्नी में बहुत आगे जा चुके हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनकी अवेकनिंग अभी हो रही है, जो ये समझ ही नहीं पा रहे कि एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है, जिनको बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, एंजल नंबर्स मिल रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, जिनको अभी अभी पता चला है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, बट फिर भी वो अभी तक इस कन्फ्यूज़न्स में है कि वाकई ऐसी कोई जर्नी होती भी है। तो चलिए, आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होगी। और लास्ट टाइम जैसा कि मैंने सिवा कॉन्शियसनेस की चैनलिंग पे भी आप लोगों को बताया था कि अब डिवाइन के तरफ से मुझे ये गाइडेंस मिली है कि अब थोड़ी सी इस डिवाइन के इस चैनल पे अब थोड़ी सी नॉलेजेबल बातें होंगी। मतलब एनर्जी चैनलिंग तो मैं दूंगी ही दूंगी, बट इसके साथ साथ हर किसी को ट्विन फ्लेम जर्नी के बहुत ही बारीकी बातों को भी जानने की ज़रूरत है, जो बहुत ही कम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एनीवे, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डार्क नाइट ऑफ दिस जो सोल की एनर्जी होती है, वो हमारी सबसे पहले हमारे लाइफ में आती है हमारे अवेकनिंग के टाइम पे। और उस टाइम पे सबसे पहले हमारे साथ जो प्रॉब्लम शुरू होती है, वो होती है हमारी फिनांस की प्रॉब्लम। हमें फिनेंशियली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है। सेकंड होती है मेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब घर में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाई वाली सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी जो भी फेवरेट चीज़ें होती है ना, जैसे आपके लिए कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, और जिसको मतलब खोना आप डिज़र्व ही नहीं करते, और आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हो कि कुछ ऐसा हो भी सकता है हमारे फैमिली के साथ, वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ आपके जो अपने होते हैं, वो काफ़ी टाइम से एक डिस्टेंस वाली एनर्जी शुरू हो जाती है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रहना पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रहने लगोगे। कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि चारों तरफ से आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि चारों तरफ से कभी एंजल नंबर दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, या फिर सबसे ज़्यादा जो हमें एंजल नंबर दिखाई देती है वो है 1111, 3333, 4444। ठीक है, उसके बाद 6666, 5555, मतलब ये सारे 1010 का जो सिंबल होता है। मिररिंग नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये सब कुछ एक साइड है, मतलब ये आउटर सेंस पे तो चलता ही रहता है।
जिन लोगों को ये लगता है कि हमारी अवेकनिंग एक झटके में हो जाती है, तो नहीं। एक्चुअली अवेकनिंग की जो टाइम पीरियड होती है वो कम से कम 1 to 2 ईयर की होती है। अब वो जितनी जल्दी सोल स्टार्ट मतलब उसको एक्सेप्ट कर सके। जो डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है वो कंटिन्यू 2 ईयर तक चलती है और धीरे 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 करके आपको तोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर अपनी पर्सनल बात कहूँ तो ये एनर्जी मेरी मतलब पहले तो बचपन से लेके बड़े तक तो बहुत टाइम तक चली थी ये एनर्जी। ठीक है, बट उस टाइम पे उतनी अवेयरनेस नहीं थी, समझ नहीं आती थी चीज़ें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। बट जो फाइनली समझ में आया था वो है 2018 से लेके 2020 तक की जो डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी थी वो समझ में आया था। मतलब वो पूरी तरह से याद है मुझे कि किस तरह से मुझे झकझोरा गया था, किस तरह से मुझे तोड़ा गया था। ठीक है, उसके साथ ही साथ लास्ट इतने में भी जब आप नहीं संभलते हो तो लास्ट वाली जो सिचुएशंस होती है वो होती है फिनेंशियली तो हमें तोड़ा जाता है सबसे फर्स्ट। सेकंड आता है हमें मेंटली तोड़ा जाता है। ठीक है, थर्ड जो स्टेप हमारी जर्नी का होता है वो होता है हमें फिज़िकली तोड़ा जाता है। मतलब कहते हैं ना कि इंसान सबसे ज़्यादा अगर किसी बात से डरता है तो वो होता है खुद से, मतलब खुद को खोने से डरता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि सुसाइड करना बहुत आसान है, बट एक्चुअली सुसाइड करने के लिए भी बहुत गट्स वाली फीलिंग चाहिए होती है। ठीक है, तो इंसान सबसे ज़्यादा जो डरता है वो खुद को बीमार नहीं देखना चाहता, खुद को उस कंडीशन में बिस्तर पे नहीं देखना चाहता है। तो लास्ट वाली जो सिचुएशंस होती है ना, जब हम इस जर्नी को समझते हुए भी जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो लास्ट में हमें फिज़िकली तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल की जो एनर्जी होती है वो एक बार नहीं होती है। जैसे ही अवेकनिंग आपकी शुरू होती है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, उस टाइम पीरियड से आपकी स्टार्टिंग होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में लेके जाके आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। मतलब दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। ये होता है फर्स्ट, देखिए मैं बोल रही हूँ और मुझे मतलब क्या कहूँ, कौवों को तो संबोधित किया जाता है कि पितृ के नाम पे, तो मेरे पितरों की ब्लेसिंग्स भी मुझे मिल रही है कि हाँ उनकी वो भी मुझे कंफर्मेशन साइन दे रहे हैं। तो एनीवे इसके अलावा जो डार्क नाइट ऑफ द सोल की जो एनर्जी होती है, इसके अलावा जब आप पूरी तरीके से इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो लास्ट जो होता है आपको फिज़िकली डिसबैलेंस किया जाता है, आपको फिज़िकली तोड़ा जाता है। ठीक है, अगर पर्सनली मैं कहूँ तो मैंने तीन महीने के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर 2020 के जनवरी से लेके मार्च मंथ तक के अंदर, लॉकडाउन तक के अंदर मैंने मेरे 2 लोगों को खोया था जो मेरे दिल के बहुत करीब थे। और उसके बाद फिर भी मैं सब कुछ जान रही थी कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, फिर भी इनर वर्क को चूज़ नहीं कर रही थी, मैं इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैं आना ही नहीं चाहती थी इस जर्नी में, पता नहीं क्यों। तो जब मैं इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तो लास्ट टाइम पे मुझे पूरी तरीके से फिज़िकली तोड़ दिया गया था। मतलब इतना तक मैं घर पे मैंने 4 दिन तक खुद को क्वारंटाइन में रखा था। और उसके बाद एक रात को ऐसा हुआ था जब मैंने घर पे ये मतलब मैंने अपने घर पे तो कुछ नहीं बोला था, बस मैंने दरवाज़ा, क्योंकि मेरा पर्सनल रूम है तो मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो एटलीस्ट दरवाज़ा ना तोड़ना पड़े, घर वालों को मेरी बॉडी मिल जाए। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करके बोल दिया था कि मॉर्निंग में मुझे एक सुबह कॉल देना, अगर मैंने फ़ोन पिक नहीं किया तो यू गेट अरेंज एम्बुलेंस और समथिंग मेरे घर पे इन्फॉर्म कर देना। मतलब यहाँ तक नौबत आ गई थी मेरी, इतनी ख़राब सिचुएशंस थी। और उस रात को बिलीव कीजिए मैंने जस्ट डिवाइन को ये सरेंडर किया था कि इतनी मेरी कंडीशन ख़राब थी कि मैंने डिवाइन को ये सरेंडर किया था कि या तो मुझे मार दो, मैं पूरी तरीके से मरना चाहती हूँ, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती हूँ। क्योंकि उसके पहले तक मैंने बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, कोई फ़ायदा नहीं मिला मुझे। तो उस दिन मैंने डिवाइन को ये सरेंडर किया था कि या तो मुझे मार दीजिए, मुझे नहीं ज़िंदा रहना है, या तो फिर मुझे अगर ज़िंदा रखना है तो सही सलामत ज़िंदा रखो। मैं इस तरह से किसी पे बोझ बन के नहीं ज़िंदा रहना चाहती हूँ और मुझे अब ठीक करिए।
एंड अगर मैं ठीक हो जाती हूँ तो आई प्रॉमिस कि मैं इस जर्नी को एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे आगे का रास्ता दिखाइए। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ और मैं अपना इनर वर्क करूँगी, आई प्रॉमिस यू। बट उससे पहले आपको मुझे मेरे पाँव पे खड़ा करना होगा, क्योंकि मैं अपने पाँव पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, सिर्फ टॉयलेट जा पा रही थी, वो भी दीवार को पकड़ के। इतनी बुरी कंडीशंस थी मेरी, ठीक है। तो उस दिन, मतलब उस रात को, मिरेकली, जस्ट बिलीव मी, मैंने एक कैजुअली पैरासीटामोल लिया था और एक दो और एंटीबायोटिक दवाई ली थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे मैंने अपने बड़े पापा को खोया था, तो मेरी मेंटली कंडीशन बहुत ही ख़राब थी और बस मैं सो गई थी, ठीक है। शायद मुझे नींद की दवा दी गई थी, आई डोंट नो कि डॉक्टर ने क्या दिया था, और मैं सो गई थी। उसके बाद जब मैं सुबह उठी, इतना डिवाइन को सरेंडर करने के बाद, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि कभी मैं बीमार भी थी। मैं पूरी तरीके से एकदम ठीक थी। मैंने सुबह 8 बजे मेरे उस फ्रेंड को एक मैसेज किया कि आई एम ओके, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, ठीक है। उससे पहले 7 बजे तक उसका फ़ोन आ गया था, बट मैंने रिसीव नहीं किया था, क्योंकि शायद फ़ोन साइलेंट में था या फिर मम्मी ने साइलेंट कर दिया था, आई डोंट नो। तो मैं उसके बाद एकदम ठीक थी। मुझे बस अपनी बातें इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी, जो मुझे एक मतलब चैनलिंग रिसीव हो रही है या फिर जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, कि जिन लोगों की भी अवेकनिंग अभी चल रही है और जिनको मार्च मंथ में इस जर्नी को एक्सेप्ट करना है, वो कहीं ना कहीं इस जर्नी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं। फिनेंशियली बोलो, मेंटली बोलो, फिज़िकली बोलो, फिर भी अपनी जिद में अड़े हुए हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी एक बात मान लीजिए, आप चाहे कितने ही पर्सन के पास चले जाओ हीलिंग करवाने के लिए, कितने ही पैसे खर्च कर दो, बट जब तक आप खुद से इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते हो और जब तक आप खुद से इस जर्नी को एक्सेप्ट करके डिवाइन को ये प्रॉमिस नहीं करते हो कि मैं इनर वर्क करूँगी और मैं इस जर्नी पे अब डिवाइन को सरेंडर करते हुए मैं आगे बढ़ूँगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हीलिंग, किसी और से करवाई ही हुई हीलिंग भी तभी वर्क करती है जब आप पूरी तरीके से इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हो और खुद को रेडी करते हो, अपने सोल को जागृत करते हो और खुद को रेडी करते हो इस जर्नी को एक्सेप्ट करने के लिए और डिवाइन को सरेंडर करने के लिए। जब तक आप ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, और जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम है, मैं किसी फॉल्स ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, या फिर जो खुद से ट्विन फ्लेम खुद को मानना शुरू कर चुके हो, मैं ऐसे सोल की भी बात नहीं कर रही हूँ। जो ट्रू ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, उनके पास इस जर्नी को छोड़ने की परमिशन नहीं होती है, कोई फ्री विल नहीं होती है, ठीक है। सच मानिए, आज तक मुझे फ्री विल नहीं मिली है डिवाइन की तरफ से, इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ कि कोई फ्री विल होती है या फिर नहीं होती है। शायद जिन लोगों के पास फ्री विल होगा वो फ्री विल की बात कर सकते होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि कोई फ्री विल होता है हमारे पास ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर करने के अलावा कोई फ्री विल नहीं होता है। तो मैं उन सोल को बस, अपनी प्यारी बहनों को बस यही कह सकती हूँ, या फिर भाइयों को जो भी डीएफ की एनर्जी को कैरी कर रहे हो, मैं यही कह सकती हूँ कि प्लीज़ एक्सेप्ट दिस जर्नी। आगे आइए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए और खुद के लिए खुद स्टैंड लेना शुरू कर दीजिए। आगे सब कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स, मैजिक, डिवाइन मिरेकल्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन के प्लानिंग, सब कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि आपकी ये फिनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी ये इकोनॉमिक कंडीशंस, आपकी मनी ब्लॉकेजेस की इश्यूज़, आपके घर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी फ़िज़िकली, आपकी मेंटल, सारी प्रॉब्लम्स, ये चुटकी बजा के, कहते हैं ना चुटकी बजा के सॉल्यूशन निकलना, उस तरह से चुटकी बजा के सॉल्यूशन निकल जाएगा। जस्ट डिवाइन को सरेंडर करके देखिए, ठीक है। मरते हुए को भी सांसें उधार मिल जाती है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि मैं खुद मर रही थी, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था और आज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो एनीवे, डार्क नाइट ऑफ दिस जो सोल की एनर्जी होती है वो वन टाइम नहीं आती है हमारे लाइफ में। जब भी आप इस जर्नी को में स्टक होते हो बहुत ज़्यादा, मतलब
4 महीने 5 महीने से इनर वर्क नहीं किया, स्टक हो, या फिर आपके ऊपर अटैक्स चल रहे हैं, आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, डिवाइन को सरेंडर नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा 3D में इन्वॉल्व हो चुके हो, या फिर आपके डीएम के तरफ से आपको ट्रिगर के ऊपर ट्रिगर मिलता जा रहा है, ट्रिगरिंग मिलती जा रही है, चारों तरफ से आपको ट्रिगरिंग मिल रही है और आप उसको हील नहीं कर रहे हो, आप अपने ही 3D के कामों में मस्त हो, खुद में मस्त हो। तो जब ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आती है और जब आप अपने हीलिंग को स्टॉप कर देते हो, तो उस टाइम पे भी आपके पास डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी फिर से अगेन आ सकती है, फिर से वही कर्मा साइकिल आपके लाइफ में रिपीट हो सकता है, फिर से वही पैटर्न रिपीटिंग हो सकते हैं आपके साथ, जो आपके पास्ट कर्मा बैगेजेस को लेकर आपके पैटर्न क्रिएट हुए हैं, फिर से वही पैटर्न आपके रिपीट हो सकते हैं। जैसे ही आप ने अपने कर्मा के ऊपर काम करना छोड़ दिया, जैसे ही आपने अपने कर्मा को क्लियर करना छोड़ दिया, जो ट्रिगरिंग आपको मिल रही है उसको छोड़ दिया, बस अपने यूनियन, कहते हैं ना डिवाइन भी हमें यूनियन दे दे के देखते हैं कि बच्चे आप इतने में सेटिस्फाइड हो या फिर आगे आप अपनी जर्नी को आगे भी लेके जाना चाहते हो। तो जो लोग ये प्रॉब्लम पता है किन लोगों के साथ ज़्यादा होती है, ये प्रॉब्लम डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली जो एनर्जी होती है ना, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन सोल्स के साथ होती है जो यूनियन में होते हैं, ठीक है। उन्हें ये लगता है कि मेरे डीएम के साथ तो मेरी यूनियन है, मतलब मैं तो यूनियन में हूँ ऑलरेडी और सब कुछ अच्छा चल रहा है, बातें भी हो रही है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा भी हीलिंग करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कभी रुकते हैं, कभी 3D को एंजॉय करने लगते हैं, फिर कभी रुकते हैं, फिर कभी 3D में फंस जाते हैं, लॉजिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है लॉजिक माइंड से ऑपरेट करते हैं, या फिर यूँ कह लो तो बहुत ज़्यादा जो है 3D में उलझ के रह जाते हैं, मतलब अपने आउटर चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड करने लगते हैं कि मुझे तो सुंदर दिखना है, मुझे तो मेरे बालों को ठीक करना है, मुझे ग्रूम करना है, मुझे अपने हेल्थ को ठीक करना है, ठीक है, मेरे डीएम मुझे सुंदर देखना चाहता है। तो इस तरह के जो थॉट और प्रोसेस में जो सोल्स चली जाती हैं, जो सोल्स भी बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल वे पे नॉर्मली इन सारी चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं और अपने यूनियन में कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि चलो बात तो हो रही है, यूनियन में तो हैं, बहुत ही ज़्यादा 3D कॉन्सेप्ट से अपनी जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश करने लगते हैं ना, और मतलब उनको इनर कॉन्शियस पे जो ट्रिगरिंग मिल रही है उसके ऊपर काम करना छोड़ देते हैं। थोड़ा थोड़ा तो काम करते हैं जिसके वजह से उन्हें ट्रिगरिंग मिलनी बहुत कम हो जाती है, लेकिन जो उनके डीप कोर की जो इश्यूज होती है उसको जो है वो हील करना छोड़ देते हैं। डीप कोर के इश्यूज के ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जाता, बस ऊपर ऊपर से खुद की हीलिंग करते रहते हैं, शैडो सेल्फ की हीलिंग करना जो छोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक ही बार जो है एकदम से झटका लगता है, उनको एकदम से झटका मिलता है और फिर डिवाइन एक ही बार से आपको शिप्रेशन में ढकेलते हैं, आपको एकदम से डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में लेके जाते हैं और फिर से रिपीटिंग वही सर्कल, वही कर्मा बैगेजेस, वही पैटर्न रिपीट होने लगता है कि एकदम से आपको स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट पे जो है पहुंचा दिया जाता है जहां से आपने इस जर्नी को शुरू किया था। तो डिवाइन उस टाइम पे आपको दिखाता है कि ये जो मैंने 2 साल 3 साल आपके यूनियन को आपको दिया था आपके डीएम के साथ, उस टाइम पे आपने खुद के लिए काम किया है, बट आपने इन कोर रिलेटेड चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी जो ट्रिगरिंग होती है, वो एकदम से सरफेस पे आती है आपके, और फिर आपको सेपरेशन में डाल के फिर आपको दिखाया जाता है कि आपके अंदर ये सारी कमियां हैं जो आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है, जो लोग ये सोचते हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी तो बस लाइफ में एक बार ही आती है जब हमारी अवेकनिंग होती है, बट नहीं, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी
लाइफ में बहुत टाइम तक आ सकती है, बहुत बार आपके लाइफ जर्नी में रिपीटेडली आपके साथ चल सकती है। इसको जो है आप कैसे काट सकते हो? डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से आप, मतलब वो आपके लाइफ टाइम में आए ही नहीं, ऐसा आप क्या कर सकते हो? तो इसके लिए आपको हमेशा कंटिन्यू एक वाइब्रेशंस में आपको रहना होगा, मतलब अपने वाइब्रेशंस को एकदम कंप्लीटली उसी वाइब्रेशंस में आपको कंप्लीटली खुद को रखना है। जैसे ही आप लोअर वाइब्रेशंस में गए, जैसे ही आप लॉजिक माइंड से सोचना शुरू करोगे या फिर आप 3D सेल्फ पे ज़्यादा आउटर कहते हैं आउटर हीलिंग ज़रूरी है, ठीक है। हमें खुद से सेल्फ लव भी करना होता है, हमें खुद को ग्रूम भी करना होता है, हर एक चीज़ ज़रूरी है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी हमारे इनर सोल के हीलिंग के लिए है, हमारे इनर कॉन्शियसनेस की हीलिंग के लिए है, ठीक है। हमारे पैटर्न कर्मा क्लियरिंग के लिए है, कर्मा साइकिल की क्लियरिंग के लिए है। तो आपको अपने इनर कॉन्शियस लेवल पे भी देखना होगा कि मेरा शैडो सेल्फ क्या है। तो आपको आपके लाइफ में रिपीटेडली डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी को आपको फेस ना करना पड़े, इसके लिए खुद के ऊपर हमेशा आपको काम करना होगा, इनर वर्क हमेशा करना होगा, अपने चक्रास के ऊपर हमेशा आपको काम करना पड़ेगा, मेडिटेशंस करना पड़ेगा, ठीक है। योगा एंड एक्सरसाइज करो, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपनी एनर्जी को रिलीज़ करो, स्टक मत रहो। और उससे भी जो मेन पॉइंट ऑफ द जर्नी का हिस्सा है वो है शैडो सेल्फ की हीलिंग करो। आपको कहाँ से ट्रिगरिंग मिल रही है, ट्रॉमास मिल रहे हैं, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। जो पैटर्न, जो कर्मा साइकिल, जो कर्मा बैगेजेस, जो इनर आपकी जो ट्रॉमा है, ठीक है, जो फियर है, जो जेलसी है, जो लो वाइब्रेशंस वाली एनर्जी होती है हमारी, कि जेलसी करना या फिर किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हुए हमें अच्छा नहीं लगना, ठीक है, ये सारी जो गॉसिपिंग करना, फियर रखना, ईगो रखना, कोडिपेंडेंट होना, तो ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी 3D के कॉन्सेप्ट में लो वाइब्रेशंस की एनर्जी होती है। आपको उससे बाहर निकलना है। सबसे ज़्यादा जो हमें बचा के रखता है डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से, वो है हमारे इनर चाइल्ड की हीलिंग, हमारे शैडो सेल्फ की हीलिंग। तो वो करनी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, जिसकी वजह से ही आपके पैटर्न ब्रेक हो सकते हैं, आपके कर्मा साइकिल ब्रेक हो सकते हैं, आपके कर्मा बैगेजेस आप हील कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो इस जर्नी में होती है ज़रूरी, वो होता है पास्ट लाइफ के और इस लाइफ के पैटर्न को रिपीटेडली रिपीट ना हो, वहीं पे ब्रेक करना, ठीक है, तो उसको हील करना। तो आप जैसे ही अपने शैडो सेल्फ पे काम करना शुरू कर देते हो, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से निकलना शुरू हो जाते हो। और एक जो सबसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होती है वो होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं उसके ऊपर काम करना। सबकॉन्शियस की हीलिंग इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा यकीन मानिए, जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करवाते हैं, जो हिप्नोसिस करवाते हैं, वो कुछ नहीं होता है। हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ही हीलिंग होती है, ठीक है। जो कुछ भी है बस हमारे सबकॉन्शियस की ही ब्लॉकेजेस हैं। तो हील योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आप समझ पाएंगे। तो बस आगे इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशंस के साथ आगे आऊँगी। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। बस इस जर्नी को कंप्लीट करना है, ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करना है, डिवाइन के पर्पस को कंप्लीट करना है। सो जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।